बात आपको बताएंगे, डॉक्टर की पढ़ाई, वैद्यक की पढ़ाई आदि के लिए हमें एक परीक्षा देनी पड़ती है, मेडिकल एंट्रेंस। उसके अनुसार हमें एमबीबीएस, बीएमएस आदि में एडमिशन मिलता है। फिर हम 4-5 वर्ष का कोर्स करते हैं, पढ़ाई करते हैं और उसमें उत्तीर्ण होते हैं। तत्पश्चात हम प्रैक्टिस करने के लिए इन्हीं योग्य चिकित्सकों के यहाँ जाते हैं और प्रैक्टिस कंप्लीट करते हैं। उसके पश्चात कोई विशेषज्ञता हासिल करनी है तो एमडी, डीएम आदि उपाधियां सिलेबस पूरा करते हैं। तो कितना हमें पढ़ना और कितना हमें समझना पड़ता है, प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, तब हम एक योग्य चिकित्सक बन पाते हैं। ऐसे ही दवा बनाने के लिए अब हमें बी फार्मा करनी पड़ेगी, एम फार्मा करनी पड़ेगी, ठीक है, फार्मासिस्ट। अब जब फार्मासिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद कंपनियों में जाके हमें समझना और अनुभव प्राप्त करना होगा। उसके पश्चात हम कोई दवा बनाने का कुछ उपक्रम रच सकते हैं। आश्चर्य होता है, यहाँ तो महाराज बिना उपाधि के, बिना किसी चिकित्सकीय अनुभव के दवाएं बन रही हैं। कथाओं में जा रहे हैं बाबा जी, कथावाचक दवाइयां बेच रहे हैं। अभी तो एक देखा, संत चरणामृत, बोले संतों के चरण धो धो के लाता हूं और इससे ये बनाइए संजीवनी बूटी है, सब चिकित्सा कर देती है, सब रोगों की चिकित्सा कर देती है। और ये चूरन चटनी जने क्या 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 उसमें संतुलन है, क्या उनके तत्वों की अनुपात रेशियो कैसा है, क्या ये लैब टेस्टेड है, क्या यह जंतुओं पर मानवों पर परीक्षण किए गए हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या है, कोई नहीं पता, परंतु होता है और लोग बड़ी श्रद्धा से लेते हैं। असाध्य रोग वाले ज्यादा फंसते हैं। ऐसे मैं असाध्य रोग में हूँ, जीवन भर चलने वाला रोग, डायबिटीज और ये एंजाइम। तो असाध्य रोग वाले फंसते हैं क्योंकि वहां से हार चुके होते हैं। अब वो इनमें फंस के, मुझे तो नहीं लगता कि ठीक होते होंगे, हो सकता है जटिलता और बढ़ जाए और जीवन संकट में आ जाए। अच्छा है कि भैया अनुभव वालों से ही, जहां अनुभव है, परीक्षण है, बाकायदा प्रमाण भी हैं, वहीं से हमें चिकित्सा करानी चाहिए। ऐसे ऐसे मनगढ़ंत चिकित्सा प्रयोगों से तो बस हाथ जोड़ो। ये श्री भगवान ही कह रहे हैं कि देखिए, संसार में जब जाओगे तो यहाँ बड़े बड़े सलाहकार मिलेंगे, जिनमें अज्ञानी भी होंगे। वो सर्वथा अज्ञान में आपको धकेल देंगे क्यों, वो खुद नहीं जानते, और आपका पतन हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल सावधान रहें, हाथ जोड़ दें, बोला नहीं। और मैं आपको एक और बताऊं, ये सब बाबा और ये सब जब बीमार होते हैं ना, तो सीधे डॉक्टरों के पास जाते हैं। ये फिर अपनी बनाई नहीं खाते। पता नहीं भारत सरकार कैसे इन्हें अनुमति देती है, अन्यथा इस प्रकार तो अनुमति नहीं मिलनी चाहिए कि आप कुछ भी प्रयोग करें, कहें ये इसकी चिकित्सा है, ये इसकी चिकित्सा है। आप नहीं बिक्री कर सकते, मेडिसिन नहीं बेच सकते जब तक आपको अनुभव नहीं हो, जब तक आपको इसकी उपाधि नहीं हो, जब तक आपको इसका ज्ञान नहीं हो। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।